Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। खासतौर पर स्कंध 3 अध्याय 20। यह मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत चल रही है। हाँ, सृष्टि के बारे में। बिल्कुल। ये संवाद हमें बताता है कि सृष्टि कैसे हुई, अलग अलग प्राणी, अलग अलग विचार, ये सब कैसे अस्तित्व में आए। जी, बहुत गहरा विषय है ये। हमारा स्रोत है श्रीमद् भागवतम 3 स्कंध 20वां अध्याय, मैत्रेय और विदुर के बीच वार्तालाप। हाँ। और आज कोशिश यही रहेगी कि इस थोड़ी जटिल लगने वाली कथा को आसान बनाया जाए। हाँ, समझा जाए कि ये प्राचीन ग्रंथ क्या कहता है। कि ब्रह्मांड कैसे बना, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इनकी क्या भूमिका थी, और ये अलग अलग जीव, ये यक्ष, राक्षस, देवता, ये सब कैसे आए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये चर्चा शुरू होती है शौनक ऋषि के सवालों से। जी, जो सूत गोस्वामी से पूछ रहे थे। हाँ, पहले उन्होंने पूछा कि जब भगवान ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया, उसके बाद स्वयंभू मनु ने क्या किया। मनु, जो इतने लंबे समय तक, मनवंतर तक शासन करते हैं। सही कहा। फिर बातचीत मुड़ जाती है विदुर जी की तरफ। विदुर जी भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे। अरे इतने बड़े कि उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और कौरवों का साथ छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि वे धर्म और भगवान के विरुद्ध थे। और फिर उन्होंने तीर्थ यात्रा की, खुद को शुद्ध किया। जी, और हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में मिले महान ऋषि मैत्रेय से और उनसे पूछे सृष्टि और अध्यात्म के गहरे सवाल। और वहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। तो शौनक ऋषि पहले मनु के बारे में जानना चाहते थे, फिर उनका ध्यान गया विदुर जी पर। हाँ। महाभागवत कहा गया उन्हें, यानी भगवान के बहुत ही पहुंचे हुए भक्त। कृष्ण भक्ति के लिए परिवार तक छोड़ दिया। जी, और उन्हें व्यासदेव के समान ही माना जाता है। विदुर जी तीर्थयात्रा से पूरी तरह पवित्र हो चुके थे। विराजा तीर्थ से व्या के तत्ववेत्तमम से मिलना। बिल्कुल, जो परम सत्य को जानते हैं उनसे ज्ञान लेना, हरिद्वार में यही हुआ। हाँ, ऐसे ज्ञानी से सीखना, वो तो हमारी समझ से बहुत परे की बातें जानते हैं। सही कहा। और यहाँ शौनक ऋषि एक बहुत ही सुंदर तुलना करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि विदुर और मैत्रेय की ये बातचीत, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, वो गंगा स्नान जैसी है। अच्छा, गंगा स्नान जैसी। हाँ, जैसे गंगा माँ भगवान के चरणों से निकलकर सबको पवित्र करती हैं, वैसे ही भगवान की कथा सुनने भर से सारे पाप धुल जाते हैं। वाह। इसका मतलब गहरा है। भगवान निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट। उनके शब्द, उनकी लीलाएं, उनके चरणों से निकली गंगा, ये सब एक ही हैं। मतलब अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं, और सब पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए शौनक कहते हैं कि कोई भी सच्चा भक्त, जिसे रसज्ञ कहा, मतलब जो इन दिव्य रसों का स्वाद जानता है, हाँ, वो भगवान की अमृत जैसी लीलाओं को सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। अच्छा, प्यास बढ़ती जाती है। हाँ, ये ऐसी प्यास है जो सुनकर और बढ़ती है, कभी बुझती नहीं। हाँ, ये बात तो है। तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि विदुर जी वो वराह अवतार की कथा, हिरण्याक्ष वध, ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। जी, आनंद तो आता ही है इन कथाओं में। और फिर उन्होंने मैत्रेय ऋषि से सृष्टि के बारे में पूछना शुरू किया। उनका सीधा सवाल था, हे ब्रह्मन, आप तो वो भी जानते हैं जो हमारी समझ से परे है, अव्यक्त मार्गवित, तो बताइए प्रजापतियों को बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने आगे जीवों की रचना कैसे की। बहुत ही मौलिक प्रश्न। शुरुआत कैसे हुई? और फिर उन्होंने और बारीकी से पूछा। क्या पूछा? कि मरीचि जैसे ऋषि, स्वयंभू मनु, इन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कैसे किया। क्या पत्नियों के साथ मिलकर काम किया, या अकेले, या सबने मिलकर सृष्टि रची। अच्छा, मतलब ये पूरा कॉस्मिक प्रोजेक्ट मैनेज कैसे हुआ, ये जानना चाह रहे थे। हाँ। तो मैत्रेय ऋषि का जवाब सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत से आता है। वो कहते हैं, पहला कारण है दैव, जीव का भाग्य, जो हमारी तर्क शक्ति से परे है। दुर्वितर्केण। जी। फिर महाविष्णु का प्रभाव और काल यानी समय की शक्ति, इन सब के मिलने से प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, उनका संतुलन बिगड़ा। जैसे शांत पानी में हलचल मच गई हो। बिल्कुल, जात क्षोभात, और उस हलचल से पैदा हुआ महातत्व। महातत्व, ये क्या है? मतलब सारे भौतिक तत्वों का पहला सम्मिलित रूप, द टोटल मटेरियल एनर्जी। अच्छा। और समझने वाली बात यह है कि ये सब शुरू होता है बद्ध जीव की इच्छा से, भौतिक संसार भोगने की इच्छा। हाँ, और इस सृष्टि में 3 तरह के विष्णु शामिल हैं, महाविष्णु,
गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। पर भगवान खुद अछूते रहते हैं, वो बदलते नहीं। सृष्टि उनकी शक्ति से होती है। ठीक है। फिर उस महातत्व से, जिसमें रजोगुण ज्यादा होता है, 3 तरह का अहंकार बनता है। अहंकार मतलब ईगो। और तामसिक अहंकार। और फिर उनसे आगे 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इंद्रियां वगैरह। जी, 5 तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये सब एक क्रम में विकसित होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये तो बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया लग रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये तत्व बन गए फिर? हाँ, लेकिन मैत्रेय बताते हैं कि ये तत्व आकाश, वायु, अग्नि या अकेले अकेले सृष्टि नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो तब भगवान की ऊर्जा की मदद से वो सब जुड़ गए और मिलकर उन्होंने बनाया एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा, हेमम अंडम। एक सुनहरा अंडा, ब्रह्मांडीय अंडा। हाँ, कह सकते हैं, एक विशाल सुनहरा अंडा। और ये अंडा? ये अंडा कारण महासागर के जल पर 1000 से ज्यादा सालों तक बिना किसी चेतना के निर्जीव निरात्मक पड़ा रहा। 1000 साल निर्जीव? जी। फिर भगवान स्वयं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश करते हैं। और तब उसमें जान आती है? बिल्कुल, उनके प्रवेश करते ही अंडा सजीव हो जाता है। और फिर क्या हुआ संडे के अंदर? फिर गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल खिला। कमल? हाँ, और ऐसा वैसा कमल नहीं, उसकी चमक हजारों सूर्यों से भी तेज थी, सहस्रार कुरु दे दी थी। हजारों सूर्यों जितनी चमक, कमाल है। वो कमल ही सारे बद्ध जीवों का घर है, सर्वजीविनी कायों को। और उस कमल से सबसे पहले जो प्रकट हुए वो थे सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी, स्वराट। ब्रह्मा जी तो वो कमल से प्रकट हुए? जी, और ये जो तेज चमक की बात है ना, वो दिखाती है कि हर जीव भगवान का अंश होने के नाते मूल रूप से तेजस्वी है, भले ही अभी अज्ञान से ढका हो। हाँ, ये बात समझने वाली है। अच्छा, आप ब्रह्मा जी आ गए, सृष्टि करने के लिए तैयार, पर कैसे करें? मैत्रेय बताते हैं कि परम भगवान जो गर्भोदक सागर में है, वो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करते हैं। उनके हृदय में? हाँ, और उन्हें सृष्टि करने की बुद्धि देते हैं। और उस बुद्धि से ब्रह्मा जी ब्रह्मांड को ठीक वैसा ही बनाते हैं जैसा वो पिछले कल्प में था, यथा पूर्वम। अच्छा, मतलब पिछले साइकिल जैसा ही? जी, ब्रह्मा जी को शक्तिशाली बुद्धि मिलती है। वो लगभग आजादी से काम करते हैं, पर हमेशा भगवान के निर्देशन में। यहाँ कर्म का सिद्धांत भी लागू होता होगा, पिछले जन्मों की यादें? बिल्कुल, परमात्मा उसे निर्देशित करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मा जी सबसे पहले क्या बनाते हैं? क्या? अपनी ही परछाई से। अज्ञान के 5 पर्दे, अविद्या। अज्ञान सबसे पहले? हाँ, तामिस्र, क्रोध, ईर्ष्या, अंधता मिस्र, मृत्यु को अंत मानना, नास्तिकता, तमस, आत्मा का अज्ञान, मोह, मेरा तेरा का भाव, और महामोह, भौतिक सुखों के पीछे पागलपन। अरे, सृष्टि की शुरुआत ही इन बंधनों से? हाँ, एक तरह से ये भौतिक अस्तित्व की शर्तें हैं जो जीवों को बांधती हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है कि अज्ञान सबसे पहले बना। खैर, आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने ये बना तो दिया, पर उन्हें अपनी ये रचना पसंद नहीं आई, अज्ञान वाली, तो उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। हाँ, और वो त्यागा हुआ शरीर बन गया रात। और उसी समय प्रकट हुए यक्ष और राक्षस। भूख प्यास से तड़प रहे थे, उन्होंने रात वाले शरीर पर कब्जा कर लिया और भूख के मारे ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। अपने पिता को ही? हाँ, वो चिल्ला रहे थे, इसे खा जाओ, इसे मत छोड़ो, मां रक्षत एनम जक्षध्वम। ब्रह्मा जी घबरा गए। जाहिर है। उन्होंने कहा, मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो, तुम मेरी ही संतान हो। तो जिन्होंने कहा खा जाओ यक्षध्वम, वो यक्ष कहलाए। अच्छा। और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, मां रक्षत, वो राक्षस। तो ये नाम ऐसे पड़े जी। और ये दोनों ही अज्ञान की अवस्था से पैदा हुए थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी चमक और सात्विक भाव से देवताओं की रचना की। देवता? हाँ, फिर उन्होंने अपने दिन के तेजस्वी रूप अहा को त्यागा, जिस पर देवताओं ने अधिकार कर लिया। तो देवता दिन से और राक्षस रात से जुड़ गए? बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर एक और नाटकीय मोड़ आया। ब्रह्मा जी ने अपने नितंबों से असुरों को जन्म दिया, दानव। असुर? कहाँ से? अपने नितंबों से। और ये पैदा होते ही अत्यंत कामी थे, अतिलुलुपान। अच्छा। और वे मैथुन की इच्छा से सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए।
क्या ब्रह्मा जी के पास? हाँ, यहाँ देवताओं सत्वगुणी और असुरों रजोगुणी तमोगुणी कामुकता प्रधान का फर्क साफ दिखता है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? पहले तो वो हंसे उनकी मूर्खता पर, कैसे बेशर्म है, लेकिन जब असुर उनके पीछे ही पड़ गए तो वो क्रोधित और भयभीत होकर भागे वहां से। भागना पड़ा उन्हें? हाँ, ये दिखाता है कि अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति वाले अपने पिता या गुरु का भी लिहाज नहीं करते। फिर ब्रह्मा जी कहाँ गए? वो सीधे भगवान हरि के पास पहुंचे, क्षीरोदकाशायी विष्णु। भगवान हरि के पास, जो शरणागतों का दुख हरते हैं। हाँ, प्रपन्नार्ति हरम, और सारे वरदान देते हैं, वरदम। और एक बहुत जरूरी बात यहाँ कही गई है, भगवान भक्त की इच्छा और भाव के अनुसार दर्शन देते हैं, अनुरूप आत्मदर्शनम। अच्छा, जैसा भक्त का भाव वैसा भगवान का रूप। जी, भक्त की चेतना के अनुरूप। ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी आज्ञा से मैंने इन्हें बनाया, पर ये पापी दानव तो मुझ पर ही बुरी नजर डाल रहे हैं, मेरे साथ ही मैथुन करना चाहते हैं, रक्षा करें। और तात्पर्य में समलैंगिकता का भी जिक्र है। हाँ, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये घटना समलैंगिक इच्छा की आसुरी प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि भगवान ही दुखियों का दुख दूर करते हैं और अभक्तों को दंड देते हैं। भगवान तो सब जानते हैं, विविक्ता अध्यात्म दर्शनम। वो समझ गए ब्रह्मा जी की पीड़ा। हाँ, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, अपना ये अशुद्ध कामुकता से भरा शरीर त्याग दो। शरीर त्याग दो मतलब मर जाओ? नहीं, यहाँ श्रीधर स्वामी की टीका महत्वपूर्ण है। शरीर त्यागने का मतलब हमेशा भौतिक देह छोड़ना नहीं होता, उस खास मानसिकता या भाव को छोड़ना भी हो सकता है। अच्छा। वो जो कामुक भाव था मन में, हाँ, जिससे वो कामी असुर पैदा हुए थे, उस रजोगुणी काम भाव से प्रभावित मन को छोड़ना। ये गर्भधारण संस्कार के महत्व को भी दिखाता है कि गर्भ के समय माता पिता की मानसिकता का असर संतान पर पड़ता है। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने तुरंत आज्ञा मानी और उस शरीर या भाव को छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ उस त्यागे हुए शरीर का? वो शरीर बदल गया संध्या में, शाम की बेला। संध्या? इवनिंग ट्वाइलाइट। हाँ, दिन और रात के मिलने का समय जो अक्सर काम भाव जगाता है। और वो संध्या एक बेहद खूबसूरत आकर्षक स्त्री के रूप में प्रकट हुई। स्त्री के रूप में? हाँ, उसका वर्णन बहुत सुंदर है। पैरों में पायल, मदमस्त आंखें, पतले कपड़े, करधनी, अच्छा, उभरे हुए स्तन, सुंदर नाक, प्यारी मुस्कान, तिरछी नजरें, काले बाल, और शर्म से खुद को मानो छिपा रही थी। उसे देखकर असुर तो मोहित हो गए एकदम। क्या कहने लगे, वो तारीफ करने लगे। अरे वाह, क्या रूप है, क्या धीरज है, कैसी जवानी है। हम सब इसके लिए इतने उतावले हैं, पर इसे देखो जैसे कोई इच्छा ही न हो। पर मन में तो वासना थी। हाँ, मन में वासना भरी थी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, यहाँ क्यों आई हो, हमें क्यों सता रही हो? और जब वो गेंद से खेल रही थी तब तो असुर और भी ज्यादा मोहित हो गए। उसकी चाल, उसके भारी स्तन, थकी कमर, धुंधली आंखें, बिखरे बाल, ये सब देखकर उनकी कामेच्छा और भड़क गई। ये आसुरी बुद्धि का उदाहरण है, सिर्फ बाहरी सुंदरता पर अटकना। बिल्कुल, जो मांस खून का मेल है, ज्ञानी आत्मा की सुंदरता देखता है। आखिरकार उन मूर्ख असुरों मूढ़धिया ने संध्या को असली औरत समझकर पकड़ लिया उसे। हाँ, इस घटना के बाद ब्रह्मा जी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी ही सुंदरता से, जो मानो खुद में मग्न थी, गंधर्वों और अप्सराओं को रचा। गंधर्व यानी गायक और अप्सराएं यानी नर्तकियां। जी, स्वर्ग के। और यहाँ ये बात जरूरी है कि संगीत और नृत्य अगर भगवान के लिए हों तो दिव्य हैं, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए हों तो आसुरी। अच्छा। फिर ब्रह्मा जी ने इस सुंदर रूप को भी, हाँ, इसे भी त्याग दिया और वो रूप बन गया चांदनी, ज्योत्सना। चांदनी, हाँ, मूनलाइट। जी, जिसे विश्वावसु जैसे गंधर्वों ने खुशी खुशी अपना लिया। इसके बाद आलस्य से भी कुछ रचा। हाँ, अपनी सुस्ती या आलस्य तंद्रा से ब्रह्मा जी ने भूत और पिशाचों को बनाया। भूत पिशाच? वो नंगे थे, बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कर लीं। और उन्होंने कौन सा शरीर अपनाया? ब्रह्मा जी ने जम्भा लेते हुए जो शरीर त्यागा था, उसे ये शरीर निद्रा से जुड़ा है। और नींद में लार टपकना? इंद्रिय विक्लेदः। अच्छा। और ये भूत पिशाच अशुद्ध लोगों पर हमला करते हैं, जिससे पागलपन, उन्माद आता है। मतलब अशुद्धता और नकारात्मक शक्तियों में संबंध है। हाँ, तात्पर्य यही जोर देता है, नींद में लार टपकाना जैसी अशुद्धता व्यक्ति को संवेदनशील बना सकती है। फिर जब ब्रह्मा जी ऊर्जावान हुए, हाँ,
तब उन्होंने अपने अदृश्य रूप से या कहिए नाभि से साध्यों और पितरों को रचा। साध्य और पितर, पूर्वज। जी, पितरों ने इस अदृश्य शरीर आत्म सरगम को स्वीकार किया। इसी से श्राद्ध में उन्हें आहुतियां दी जाती हैं। श्राद्ध का उद्देश्य है पितरों की मदद करना जो अदृश्य योनि में अटके हों। हाँ, हालांकि कृष्ण भावनामृत में जो है उसे ये कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, उसकी भक्ति से ही पूर्वज तर जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज। बिल्कुल, उनकी भक्ति से हिरण्यकशिपु का भी उद्धार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी गायब होने की शक्ति से भी कुछ बनाया। हाँ, तिरोधान शक्ति से उन्होंने सिद्धों और विद्याधरों को बनाया और उन्हें अपना अंतर्धान रूप दिया, जिससे वो भी अदृश्य हो सकते हैं। सिद्ध और विद्याधर, अच्छा। फिर एक बार पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसी से किम पुरुषों और किन्नरों की रचना कर दी। किम पुरुष और किन्नर। इन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए छाया रूप को अपनाया और ये हर सुबह भोर में उषसी ब्रह्मा जी के कामों का गुणगान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है यहाँ। जी, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय आध्यात्मिक साधना के लिए उत्तम। इसके बाद ब्रह्मा जी कुछ उदास हुए, लगा कि सृष्टि ठीक से नहीं चल रही। हाँ, ऐसा हुआ। वो थोड़े चिंतित और उदास होकर लेट गए और गुस्से में उस शरीर को भी त्याग दिया। उस शरीर से क्या बना? उससे जो बाल गिरे वो सांप बन गए, अयहा सर्पह। सांप। और जब वो शरीर जमीन पर रेंग रहा था तो उससे फन वाले भयंकर नाग मतलब कोबरा पैदा हुए। नाग। जी। आखिरकार ब्रह्मा जी को लगा कि हाँ, अब उद्देश्य पूरा हो रहा है। कृतकृत्यमेव। तब क्या रचा उन्होंने? तब उन्होंने अपने मन से मनुओं की रचना की, जिनका काम संसार का कल्याण करना है, लोक भावनान। मनु, ये एक सकारात्मक मोड़ था। हाँ, बहुत। ब्रह्मा जी ने मनुओं को अपना मानव रूप पुरुषम दिया। ये देखकर देवता, गंधर्व वगैरह खुश हुए। बहुत खुश हुए, प्रशंसा करने लगे ब्रह्मा जी की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे जगत के रचयिता, बहुत अच्छा किया। अब इस मानव रूप में यज्ञ जैसे कर्म क्रिया ठीक से स्थापित हो गए हैं। इन यज्ञों से जो आहुतियां मिलेंगी उन्हें हम सब मिलकर ग्रहण करेंगे। ये गीता की बात से मिलता है, यज्ञ द्वारा सहयोग। बिल्कुल, भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 10। और सबसे अंत में अपनी इंद्रियों को वश में करके तपस्या, पूजा, विद्या, योग, ध्यान, समाधि इन सब से सुसज्जित होकर ब्रह्मा जी ऋषिः ऋषिकेशः ने महान ऋषियों को रचा अपने प्रिय पुत्रों के रूप में। ऋषिगण, ये दिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए विद्या और तपस्या कितने जरूरी हैं। हाँ, विद्या यानी भक्ति उपासना और तपस्या यानी त्याग। ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को अपने शरीर के हिस्से भी दिए। जी, हर एक को वो हिस्सा जिसमें ये आध्यात्मिक गुण प्रमुख थे। समाधि, योग, रिद्धि, अलौकिक शक्ति, तप, विद्या, ज्ञान और विरक्ति, वैराग्य। और वैराग्य के 4 नियम भी बताए गए हैं। हाँ, तात्पर्य में अवैध यौन संबंध से दूरी, मांसाहार न करना, नशा न करना और जुआ न खेलना भक्ति मार्ग के लिए जरूरी माने जाते हैं। तो चलिए आज की इस पूरी यात्रा को समेटते हैं। हमने देखा ब्रह्मा जी की सृष्टि, कितनी विविधता। हाँ, अलग अलग अवस्थाओं से अलग अलग भावों से रचा उन्होंने। अज्ञान के पर्दे, फिर यक्ष, राक्षस, देवता, असुर, संध्या, चांदनी, भूत, पिशाच, साध्य, पितर, सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, सांप, नाग, फिर मनु और अंत में ऋषिगण। और सबसे अहम बात ये कि कैसे ब्रह्मा जी के अपने गुण अज्ञान, रजस, सत्व और उनकी मानसिक अवस्थाएं क्रोध, काम, भक्ति, आलस्य, ये सब उनकी रचनाओं के स्वभाव में दिख रहे थे। बिल्कुल, और कैसे उन्होंने कई बार अपने शरीर या भाव को त्यागा और उसी से नई योनियां बनी। और ये सब हुआ परम भगवान के निर्देशन में। जी, हमेशा। ये पूरा विवरण सृष्टि को सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं दिखाता। हाँ, ये चेतना, गुण, यहाँ तक कि बनाने वाले के छोड़े हुए सूक्ष्म शरीरों या मानसिक अवस्थाओं से जुड़ा है। बिल्कुल, इससे एक विचार आता है मन में। क्या? कि क्या हमारी अपनी मानसिक अवस्थाएं, हमारा गुस्सा, हमारा जुनून, हमारा आलस, हमारी भक्ति, क्या ये भी किसी न किसी रूप में उस यथार्थ को आकार देती हैं जिसे हम अनुभव करते हैं या अपने आसपास बनाते हैं? सोचने वाली बात है। क्या हमारे इन भावों से भी कोई सूक्ष्म रूप या प्रभाव पैदा होते होंगे जिनका असर हम पर और दूसरों पर पड़ता हो? बहुत गहरा सवाल है ये।
श्रीमद् भागवतम की इस अद्भुत और गहरी खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।